सर आपको पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी भारी पड़ गई और पुलिस वाले पीछे आ गए, क्या हुआ है? बस सर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जारी थी और फिर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई थी। अभी गिरफ्तार तो नहीं हो सका उनसे, वहां से तो निकला जी, चूंकि बगैर को वारंट्स के गिरफ्तारी उनको रिक्वायर्ड थी। अब खुदा जाने किस वजह से रिक्वायर्ड से थी जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा था कि पुलिस पकड़ने पहुंच गई? मैं तो अल कादर के ऊपर ही बातें कर रहा था जनाब, मैंने और कौन सी बात करनी थी। सर आज आपने एक ट्वीट भी की थी ना कि प्राइम मिनिस्टर वो पता नहीं क्या अपनी फिक्र कर लें, वो एक जुमला क्या लिखा हुआ था आपने? मैंने कहा था वो वसवसों की बात की थी जी, जो वसवसे आ रहे हैं उन वसवसों के अंदर हकीकत है। वसवसे आ रहे हैं तो वो वसवसे क्या आ रहे हैं उनको थोड़ी रोशनी डाले, पुलिस इसीलिए पता करने आई होगी, पूछने आई होगी। सर वो पुलिस वाले मेरे से पूछ लेते, एसपी साहब जो आए थे, डीएसपी साहब आए थे, वो अंदर आके मेरे से पूछ लेते तो मैं उनके वसवसे दूर करवा देता जनाब। लेकिन वो जितनी नफरी लेके आए थे वो तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं वसवसों में डाल जाऊं, लेकिन मैं किसी वसवसे में नहीं। सर वो वसवसे प्राइम मिनिस्टर को आके आ रहे हैं, थोड़ी रोशनी तो डाल दें, हमें तो पता चल जाए। सर देखिए नदीम मलिक साहब, जो तीसरी मीटिंग हुई थी मुज़ाकराती कमेटी की, बड़े अच्छे माहौल में हुई थी और काफी चीजें वहां पर रखी गई, लेकिन उसी मीटिंग की ड्यूरेशन में ही जो को पेशावर की एक मुलाकात है वो हाईलाइट हो गई। फिर दूसरा एक फैक्टर ये आया कि जो हमारा ड्राफ्ट था वो इतना वेल प्रिपेयर्ड था, एंड क्रेडिट गोज टू सलमान अकरम राजा साहब एंड ऑल द कमेटी मेंबर्स कि उन्होंने जितने तरीके से तैयार किया था। हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसमें इमरान खान साहब का नाम होगा, वो नाम नहीं था वहां पे, ताकि वो एनआरओ का बयानिया बना सकें, वो बयानिया नहीं बन सका। सर पेशावर वाली जो मीटिंग थी उसका कितना बोझ है जो शहबाज शरीफ साहब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसको ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं। क्या वाकई उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन हुई? सर मैं अब उसके ऊपर मैं कोई स्टेटमेंट जारी कर दूं तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। गौहर साहब ने वो मुलाकात की है, गौहर साहब ही बता सकते हैं जी उसमें क्या हुआ। गौर साहब तो मुझे खुद दबाव का शिकार नजर आते हैं, मीटिंग कंफर्म करने के बाद वो अब भागते फिरते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी पे बात हुई। तो फिर देख लें ऐसी बात होगी भी जिसकी वजह से वो अवॉइड किया जा रहा है या कोई ऐसी चीज है। अब मेरे असल में नदीम मलिक साहब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ जी, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर जी विद यू। मैं कुछ चीजें जब हमारे नोटिस में लाई जाती हैं या जिस तरह मुज़ाकराती कमेटी में को बात करते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर हम ऑन ओथ होते हैं। तो ऑन ओथ होते हुए मेरा ख्याल है कि अगर मैं कुछ चीज रखूं तो वो मेरे असूलों के और प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मैं इस वजह से उस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ जी खुद। देखिए अगर तो वो पेशावर वाली मीटिंग अगर आपकी फ्रूटफुल हुई तो आपके कमीशन बन जाएंगे, अगर फ्रूटफुल ना हुई तो कमीशन नहीं बनेंगे। सिंपल हमारी तो एज ए जर्नलिस्ट अगर दो लफ्जों में जवाब पूछें तो यही जवाब होगा। सर मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अगर कमीशन का ऐलान कर दिया हुकूमत ने प्रिंसिपली और उसके टीओआरस के लिए मीटिंग करनी हुई तो मीटिंग होगी, और अगर हुकूमत ने प्रिंसिपली हमारे कमीशन का ऐलान ना किया तो फिर मीटिंग भी नहीं होगी चौथी। सर साहब ज्यादा आमिर रजा साहब बहुत शुक्रिया।